दोस्तों तो ये हम मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है, रोहिणी में हम कर रहे हैं, जिसमें 3100 से ज़्यादा लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और वो ब्लड डोनेशन कैंप इतना बड़ा होगा कि दिल्ली में इतिहास रचा जाएगा। उसके लिए हमारे बीच में अंकित जी और उनकी टीम बड़े भाई हैं, दिल्ली के ब्लड डोनर हैं, सबसे बड़े ब्लड मैन ऑफ दिल्ली है हमारे भाई विपिन गर्ग जी। और इतने बड़े समाज सेवी हैं कि इन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है, जब तक ये जूते चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं। और मुझे लग रहा है इनका संकल्प इस बार टूटेगा और ऐतिहासिक हम ब्लड डोनेशन कैंप करने जाते हैं। उन तरफ से खड़े होके, जिससे आचार्य जी को और हमारी टीम को पता लगे कि हमारे बीच में कौन कौन लोग बैठे हैं। 1 मिनट का, आधा मिनट का जो भी परिचय है। आप सभी का शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैं दीपक शर्मा और करंटली मैं अभी मंडोली जेल में पोस्टेड हूँ एज अ ड्यूटी जेलर। और उसके अलावा शायद कुछ लोग जानते होंगे, देखते होंगे सोशल मीडिया पे, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कुमार है और जो है मेरा इवेंट कंपनी का व्यवसाय है और भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण मंडल में रहा हूँ। निःशुल्क बच्चे आज के तारीख में 100 से ज़्यादा बच्चे और अभी दिया तो है। ये जो कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें हमारे सुशील का आशीर्वाद है पूरा और इन्हीं के सहयोग से हम आगे सफल होंगे। सुशील भाई का पट्टा बनाकर भाई हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी भाई बैठे हैं, कोई बात नहीं भाई। और हमारे बड़े भाई नहीं भाई, देखो सबका तो नहीं कर सकते पर जी 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 तो धन्यवाद साथियों। अब आगे की रूप तो उसकी मान उठाएगी तो गुजर गया। ऐसा भी हुआ है और बहुत जगह हुआ है। ठीक है, तो उस बात से लग के कि भाई इस कार्य के लिए, और दूसरा कार्य देखो, हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाके तो जंग लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपने सिपाहियों के लिए रक्तदान करते हैं, देश के जवानों के लिए, तो वो भी देश सेवा का ही कार्य है, वो भी किसी की जान बचाने का कार्य है। मैं तो सबको समझाता हूँ कि एक रक्तदाता जो होता है वो किसी डॉक्टर और सैनिक से कम नहीं होता। डॉक्टर भी और सैनिक भी देश की सेवा में लोगों की जान बचाते हैं, हम भी रक्तदान करके किसी की जान बचाते हैं। तो मेरा सबसे ये आग्रह रहता है, जो हमारा कैंप होने जा रहा है, इसके अंदर ही सभी सरकारी अस्पतालों की टीम है और हमारी AFTC आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, जहाँ से सभी आर्मी के अस्पतालों में ब्लड जाता है, आर्मी की टीम भी हमारे साथ वहाँ हिस्सा ले रही है। 12 अन्य अस्पताल, AIIMS, सफदरजंग, RMM, मेरी आर्मी, ये सभी वहाँ हिस्सा ले रहे हैं। इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए भी कैंप कर रहे हैं। रही बात, कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये होगा कि भाई ये कोई ऐसी संस्था है, और इनके दिमाग में, क्योंकि बार बार वो 2-3 बार विषय आ गया सुशील भाई के मुँह से कि रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य शायद किया जा रहा है। रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के पीछे मंशा क्या है, वो मंशा मैं आपको बताता हूँ। हमने आज तक देखा है कि कोई भी, आप रक्तदान शिविर कार्य भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप में से भी किसी ने बताया था, तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सही गलत बता देना। कोई 100 यूनिट का भी ब्लड कैंप होता है ना, तो हमने आमूमन देखा उसमें 35 से 40% व्यक्ति वो होता है पहली बार का रक्तदाता। 40% आदमी वो होता है जो पहली बार रक्तदान करता है। सही कह रहा हूँ वैसा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आप ये अनुमान लगाइए, अगर 3000 लोगों का रक्तदान शिविर हम आयोजित कर रहे हैं, उसमें 1200 लोग होंगे जो पहली बार रक्तदान करेंगे। जैसे मैं 142 बार कर चुका हूँ, भाई 40 बार कर चुके हैं, ठीक है, 32 बार कर चुके हैं, भाई 40 बार कर चुके हैं। आप ये सोचिए, वो जो 1200 रक्तदाता है, मैं 1800 की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो चलो पहले से भी कर रहे थे रक्तदान, आगे भी करते रहेंगे। वो 1200 रक्तदाता अगर एवरेज बता रहा हूँ, कोई 100 बार भी करेगा उनमें से अपने जीवन में, कोई 150 बार भी करेगा, कोई 40 बार भी करेगा, आप 20 की एवरेज पकड़ लो, तो वो 24,000 बार और जान बचाएंगे। सिर्फ 3000 जाने बचाने का विषय नहीं है, ये नए रक्तदाता समाज में पैदा करने का विषय है। तो 24, यही बताया था हूँ आपको, 72,000 बचाएंगे कैसे। बहुत सारे लोगों में से आपने पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं सुना होगा, 1 यूनिट ब्लड से 3 जाने बचती हैं। तो 3 जाने कैसे बचती हैं वो बता देता हूँ। जब 1 यूनिट ऑफ ब्लड दान करते हैं, वो आपका ब्लड बैंक में जाता है, उसमें से कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। रेड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा। प्लेटलेट काम आते हैं डेंगू कैंसर विक्टिम्स के,
प्लाज्मा काम आता है जले हुए पेशेंट्स के लिए, या जिनको लीवर की दिक्कत होती है, प्लाज्मा थेरेपी चलती है उनके। और रेड सेल काम आते हैं थैलेसीमिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, एनीमिक पेशेंट्स, सर्जरी होनी है, डिलीवरी होनी है, नी रिप्लेसमेंट होनी है, इन सब कार्यों में। तो आप जो 1 यूनिट ब्लड देते हैं उससे 3 जिंदगियां बचती हैं। तो थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड दिलवाने के लिए हम न्यूज चला रहे हैं। थाम योग्य बीमारी है, रोका जा सकता है इसको सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से। कैसे? तो बहुत सरल शब्दों में, बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ा गंभीर विषय। हम लोग मिलकर के उनको हम कैसे सहयोग करके उनको और हम लक्ष्य तक, मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो मेरा बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबसे निवेदन, मुझे आने में विलम्ब भी हो गई कोई अति आवश्यक कार्य से, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और हम सब एक शरीर के ही एक पार्ट हैं, दाएं और बाएं। हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। लेकिन हम सबके सब एक छतरी के नीचे अभी से आगे। हो सकता है कि थोड़ा देर पहले हम लोग एक दूसरे से अपरिचित थे, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये सारा श्रेय हमारे सुशील जी को जाता है कि जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। बाकी एक से एक एक्सपर्ट हैं, वाईफाई मैन भी यहाँ पे भी दिख रहे थे, तो कोई सोशल मीडिया के भी होंगे। तो ये जो भाव, जो उद्गार लोग व्यक्त किए, इसको हम कैसे सजाएं योजनाबद्ध तरीके से। हम AI से लेकर तमाम चीज़ों को सदुपयोग करते हुए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके लक्ष्य को, इस मिशन को हम कैसे पूरा करने में। और एक सूचना सुशील जी को भी देना चाहेंगे, विपिन जी को, कि हमारे हर्ष कुमार जी हैं ह्यूस्टन में, टेक्सास में, आज रात को बात हो रही थी, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इंडिया में मेन ट्रस्टी हैं इंडिया हाउस के, और हौदी मोदी प्रोग्राम के उस कन्वेनर हैं। तो वो व्यक्ति इस मिशन से जुड़ने के लिए स्पेशल आ रहे हैं। तो वो अमेरिका से आ सकते हैं, तो फिर हम लोग तो दिल्ली और NCR के पार्ट हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी ग्रुप बनाएं, जिनकी जो एक्सपर्टीज है, कि हम कैसे जुड़ करके, चाहे जिनका जो भाव है, जिनका भी है, भाई साहब ने कहा 10 मिनट के भाव था, हो सकता है 10 मिनट का आपका योजना है 2 मिनट बना के दे, 30 सेकंड में दे। उनका उद्देश्य है कि इस बातों को जो रखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कैसे पहुँचाएँ कि अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ हम लोग सब लोग जानते हैं, पढ़े हैं, ठीक है। तो सबके सब यहाँ पे जो एक चीज़ों में हमने विशेष अनुभव किया, लोगों को लग रहा है कि सुशील जी ने हमें बहुत अच्छी जगह बुलाया और हम आकर के हम बहुत अच्छा किए। तो इससे जो अनुभव है, जो फीलिंग है, इसको हम और लोगों तक शेयर करें। दिमाग की बहुत खुली, इतना मैं नहीं जानता था इन चीज़ों के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगा। अब देखने में तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 35 से 40 लोग हैं, पर ये मेरे को पूरा यकीन है कि इस 35 से 40 लोगों के पीछे कम से कम हज़ार लोग हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगा कि जितना हो सकता है इस नोबल कॉज को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और इस 2 अगस्त के प्रोग्राम में अपने साथ अपने साथियों को लेकर जरूर। सबसे पहले जो हमारे बीच में सम्मानित मेरे आचार्य जी, मेरे भाई दीपक जी, हमारे तंवर भैया, सुशील भैया, ये सभी हमारे मेरे साथ सभी लोग परिचित हैं। देखिए विषय बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने हमें पहले बताया नहीं कि इसके लिए बुला रहे हैं। सुशील भैया, तो सुशील भैया ने बोला कि आचार्य जी आ रहे हैं और एक अच्छी एक मीटिंग करेंगे। तो हम चाय पे चर्चा पे इन्होंने हमें बुलाया। लेकिन विषय जो आपने रखा, बहुत आपके बारे में सुन के विपिन भाई दिल खुश हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं, और हमें उस मुहिम में आपने हमें जोड़ा। उसके लिए हम आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा 101 लोग आप मेरे माध्यम से लिख लो कि वहाँ हम भी लगातार कैंप चलाते हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी और है, देखिए एक तो आप ब्लड डोनेशन करोगे, साथ में एक हेलमेट भी आपको वहाँ मिलेगा। तो इसका भी एक फायदा है, लोगों को बताओ कि एक तो ब्लड डोनेशन भी कर रहे हो और आपकी लाइफ सेव करने के लिए एक हेलमेट भी सनशाइन करके आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को ना ये भी होता है, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, हेलमेट में क्या करूँगा। आप भाई साहब अपने किसी कर्मचारी को, किसी जो स्टाफ, उनको वेट कर सकते हैं। आज आप अगर देखते हो ना, जितने मेन चीज नोट भी आप सब लोग कर लो, क्योंकि एक हफ्ते का समय है, 2 तारीख को ही प्रोग्राम है, संडे का दिन है। तो हम सभी लोग लगभग खाली होंगे। दीपक भैया को मैं अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा सबसे पहले। भैया को आपको अकेले सबको गाड़ी में उठा के ले जाना, हम सबको लेके जाना, सबको लेके मैं चलूंगा। ये जैपनीज पार्क में है, वहाँ की एक लोकेशन भी इसमें ना आपको ग्रुप में डाल दीजिए लोकेशन, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। और इसमें अगर आपको लगता है कि आपका संख्या हो गई,
और आपको आरटीवी की या बस की आवश्यकता है, तो उसके लिए सुशील भैया मुझे आप बताइए, उसका इंतजाम हम करेंगे मिलकर। तो ये ऐसे क्या कि बहुत से लोग हम सोचेंगे 5 लोग चलते हैं, रोहिणी जाना है तो चले यार 5 ही लोग चलते, जैसे हम अपने प्रोग्रामों में जाते हैं, लोग सोचते हैं चलो भैया प्रदर्शन में जाना है तो जहाँ बस हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो चलो 5 लोग चलते। तो यहाँ प्रयास ये रखे जहाँ भी आपको लगता है कि जैसे हमारे भैया बैठे हैं भूषण भैया, यार आइए स्कूल के बच्चों को वहाँ के अपने लोकल्स में अच्छे काम करेगा, और हम सबको मिलके ही करना पड़ेगा। हैदर भाई अपने जिम से ले आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जिम में ये सब ले जाएंगे जब इनको संसाधन की अच्छा व्यवस्था होता है, तो उसकी व्यवस्था के लिए आप बात करो, चर्चा करो, एक अच्छी मीटिंग अपने ऑफिस में ही बुलाओ, और इसके लिए और आप कोशिश करो, क्योंकि 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में अगर आप यहाँ से एक हफ्ते में चाहे ना जो जैसे लोग यहाँ बैठे हैं इसमें कितने बड़े कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि हम सबको ही एक छोटी छोटी बैठक आपको भी अपने ग्रुप में करनी पड़ेगी। आज से जितने भी दिन शेष है 2 अगस्त तक मैं डेली 5 से 10 रक्तदाताओं को इस मुहिम में जोड़ूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। मैं डेली 5 से 10 रक्तदाताओं को इस मुहिम में जोड़ूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करूंगा, और 2 अगस्त को लेके पहुंचने का कार्य रक्तदान के प्रति प्रेरित करूंगा, 2 अगस्त को पहुंच